हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज. तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन और परसेंटेज जो कि रिकॉम्बिनेशन कैसा शो करता है हमें. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है लिंकेज का. तो लिंकेज क्या होता है? उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिटेड टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लोकेशन ऑन सेम क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन ए बी सी, तो ये कैसा जीन हो गया? ये लिंक्ड जीन हो गया. सब एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. और इन केस अगर हमने दो क्रोमोसोम ले लिया, यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे जीन ए है, तो ये किस तरीके का हो गया? ये अनलिंक्ड हो गया. जो लिंकेज है वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट. सो पार्शियल लिंक में क्या होगा? जो जीन होगा उसमें जो क्रॉसिंग ओवर का चांस है वो हाई रहेगा, और जो कंप्लीट है उसमें क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है वो कम रहेगा. कह सकते हैं कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. जो पार्शियल है इसमें जो रिकॉम्बिनेशन का चांसेस है वो हाई होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हाई रहेंगे. और कंप्लीट में क्या होगा? यहाँ पे 100% पेरेंटल गैमेट हो गए. एंड जो लिंकेज है इनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये फॉलो नहीं करते हैं किसको? मेंडल के लॉ को. और मेंडल के कौन से लॉ को फॉलो नहीं करते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को. सॉरी, सो इसमें क्या कहते थे? मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? जो जीन्स है वो लोकेट होते हैं सेम क्रोमोसोम में, और उनको सेग्रीगेट करना चाहिए वहीं पे, इनहेरिटेड करते हैं इंडिपेंडेंटली. तो ऐसा ये फॉलो नहीं करता है. ये अपना मॉर्गन के लॉ को मानता है. तो मॉर्गन ने क्या कहता है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से आया है, जो कि मॉर्गन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था. सो नाउ कमिंग टू द ऑप्शन. इतना तो हमने समझ लिया कि लिंकेज क्या होता है. सो ऑप्शन ए क्या है? अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सो डायरेक्ट रिलेशनशिप के केस में क्या होता है? जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर separates genes away from each other. जैसे जैसे जीन सेपरेट होगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? वो भी इंक्रीज कर जाएगा. टू जीन्स जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे. तो ये हम इस तरीके से डायग्राम से देखते हैं. यहाँ पे हमने बना लिया, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोम 1. ये हमारा हो गया क्रोमोसोम 2. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हम करवा देते हैं. तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा ये किसके किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में. सो क्रॉसिंग ओवर कैसा हो गया? यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? रिकॉम्बिनेशन का.
और जैसे जैसे मोर क्रॉसिंग ओवर होगा उसी तरह मोर चांस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन होगा और मोर न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द जीन, जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज जो रिकॉम्बिनेशन शो करेगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा। सो हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग टू ऑप्शन बी, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जब दो क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं और जो उनका कॉपी जो फॉर्म होता है वो न्यूली रेप्लिकेट करते हैं, तो क्रोमोसोम क्या होता है, ज्वाइन कर लेता है, मतलब ज्वाइन कर लेता है बाय सिंगल सेंट्रोमियर। और ये जो लिंकेज है, इनका जो टेंडेंसी होता है वो क्लोज्ड एक जगह पे ही रखा जाता है जीन के क्रोमोसोम में, जिसके कारण वो एक ही जगह पे स्टे कर पाए। तो ये जो लिंकेज है ये कैसा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, और लेस डिस्टेंस होता है बिटवीन द जीन, तो उसके कारण क्या होता है, लेस क्रॉसिंग ओवर भी होता है। सो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी, पैरेलल रिलेशनशिप, इसमें ऐसा होगा कि एक साथ में दोनों रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे हो। और ऑप्शन डी, नो रिलेशनशिप, तो ये सब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। So, I hope you understood this well. Thank you and best of luck.